अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन अली जो कि एडवोकेट के ग्रेजुएट हैं और अभी मेरे साथ मेरे क्लिनिक में यहाँ यूएसए में रोटेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑटिज़म पे एडीएचडी पे काम किया हुआ, तो मैं कहीं से पूछें कि पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं ऑटिज़म के साथ वो किस तरह के इल्मात के साथ आते हैं क्लिनिक में, और फिर उसके बाद मैं शेयर करूँगा कि यहाँ अमेरिका में मतलब क्या इल्मात होती हैं। तो डॉक्टर मोहसिन, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, कहाँ ग्रो अप हुए और कहाँ कॉलेज गए और कैसे आपका साइकाइट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान। आई ग्रो अप इन लाहौर। लाहौर में ही वहाँ पे पला पड़ा। और वहीं से मैट्रिक किया। एफसी कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी की, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया अपना। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई शुड गो इनटू साइकाइट्री। और मेयो हॉस्पिटल जो कि हमारे कॉलेज के साथ लगता है, वहाँ पे मैंने एक महीना जो है वो अपनी हाउस जॉब की। तो उसमें ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो यूजुअली प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। अपने पेरेंट्स यूजुअली दो तरह के केसेस होते हैं। एक वो कि जिनको स्कूल रेफर करता है, पेरेंट्स को वो गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है वो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ स्पेशल, ही हैज़ ऑटिज्म, इस तरह से। दूसरे वो होते हैं जो कि खुद ही इतने अवेयर होते हैं कि अपने बच्चों को वो देखते हैं कि इनमें सोशली ये डेवलप नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन गैप है, दूसरे बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, अपने खिलौनों को जोड़ते रहते हैं, उन्हीं के साथ खेलने में मसरूफ़ हैं, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते अगर इनसे बात की जाए तो। देन दे कम टू द हॉस्पिटल एंड देन वी डायग्नोज देम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आपने बताया कि बाज़ दफ़ा स्कूल वाले रेफर करते हैं कि भाई ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, दूसरे बच्चों से बात नहीं कर रहे। जब आप उनका नाम बुलाते हो तो वो अपने नाम को, जिस तरह आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी बच्चे का नाम पुकारा जाता है तो बच्चा देखता है कि कौन नाम पुकार रहा है। इस तरह खिलौनों का आपने बताया कि वो खिलौनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते रहते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है और कोई बिहेवियरल इश्यूज भी मतलब होते हैं कि जो आपने देखा कि जब आप वहाँ पे कर रहे थे कि कोई इसके अलावा और कोई लामात जो वालिदैन को परेशान कर रही हैं? जी बिल्कुल, ख़ुसूसन जिन बच्चों को एडीएचडी होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। वो अपने छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, कोई बिल्ली हो, जानवर हो अपने आसपास में, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं और काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। वो खाना कम खाते हैं, नींद कम होती है, इस तरह की अलामात से वो प्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली कुछ पेरेंट्स जो कि खुद उनको आइडिया होता है कि ये इसके लिए हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो खुद आ जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास या कोई और डॉक्टर रेफर कर देता है। वरना अमूमन स्कूल वाले कंप्लेन करते हैं कि इसको आप काइंडली कंसल्ट करें, तो देन दे कम टू अस। सही। अच्छा, तो आपने एडीएचडी का बताया कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बाज़ दफ़ा वो मारते पीटते हैं, नींद की उनका मसाइल होते हैं। स्कूल में बाज़ दफ़ा स्कूल से भी कुछ ऐसे आते हैं कि बच्चे जाके ये बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा या पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, इस तरह के भी मसाइल आते हैं? बिल्कुल, स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं तो हम पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं कि आप हमें एग्जैक्टली बताएं कि स्कूल वाले क्या कंप्लेन करते हैं। तो स्कूल वाले कंप्लेन करते हैं कि हमारी बात बैठ के सुनता नहीं है, सुन नहीं सकता है, तवज्जो अटेंशन का मतलब है, अटेंशन नहीं देता क्लास में, दूसरे बाकी बच्चों को मारना। और बिल्कुल एक हाइपर एक्टिव जो कि टिपिकल पिक्चर होती है उससे प्रेजेंट करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम दोबारा तकलीफ देंगे कि ये पूछने के लिए कि बाकी जो बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक और जो बीमारियां हैं वो कैसे वालिदैन प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा मकसद है ये कि हम वालिदैन को रहनुमाई दें कि अगर इस तरह की इलामात के साथ आपके बच्चे का शिकार हैं तो आप कोई भी माहिर नफ्सियात, जिस तरह लाहौर में मेयो हॉस्पिटल में बच्चों के दिमाग और नफ्सियात एक बहुत अच्छा सेंटर है, तो आप तो वहाँ पर आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर बच्चे की पढ़ाई में मसाइल आ रहे हैं, बच्चों की मारपीट, बच्चे मारपीट में बहुत ज़्यादा मारपीट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या उनको जो है एक दूसरे से बात करने, बात सुनने और बात समझने में मसाइल हो रहे हैं, तो जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप माहिर नफ्सियात जो बच्चों के उनसे अपना उनसे रब्ता करें। और बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। और अब जो भी आपके सवाल हो प्लीज़ ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।